अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अब्दुल रज़ाक मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लेकिन टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम व्यूवर्स का, उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोज़ के ऊपर अप्रिशिएट किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। हेल्थ और वेल्थ का तल्लुक़ तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर कौमों के साथ है। तरक्की पज़ीर कौमें वो हैं जो कि सारी उम्र वेल्थ पे काम करती हैं, और तरक्की याफ्ता कौमें वो हैं जो सारी उम्र हेल्थ पे काम करती हैं। अब तरक्की याफ्ता कौमें क्यों कामयाब हो जाती हैं कि वो जो शुरू का टाइम है, शुरू की जो इफ़ेक्टिव एज है 30 साल कम से कम 30 ईयर एज, इसको वो सारा ज़ोर लगाती हैं सेहत बचाने के ऊपर। वो सेहत बचाने के ऊपर ज़ोर लगाती हैं और वो सेहत डेवलप करती हैं, सेहत को बचाती हैं। उसके बाद बाशऊर होती हैं और वो लोग उस शऊर को कैश करवा के आगे बढ़ते हैं। हालांकि तरक्की पज़ीर कौमें इनके बरअक्स हैं, और तरक्की पज़ीर कौमें टोटल काम करती हैं किसके ऊपर? वेल्थ के ऊपर, पैसा कमाने के ऊपर, पैसे के पीछे लगते हैं। वो लोग सेहत का ख्याल नहीं करते, और वो जब 30 साल से 40 साल 45 साल की उम्र तक सारा ज़ोर पैसा कमाने पे लगा देते हैं, तो वो लोग ना तो 45 साल के बाद पैसा जमा कर पाते हैं, ना ही सेहत बचा पाते हैं। तो इस पे वासिफ़ अली वासिफ़ का एक बहुत ही खूबसूरत कौल है कि हम आधी ज़िंदगी पैसा जमा करने में लगा देते हैं, पैसा कमाने पे लगा देते हैं, और बाकी की आधी ज़िंदगी हम अपने ऊपर सेहत बचाने पे वो पैसा खर्च कर देते हैं। और इसके बरअक्स जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो 30 साल की उम्र तक दिन रात काम करती हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत बचाने के ऊपर। और वही लोग, उनके पास पैसा भी होता है, गाड़ी भी होती है, घर भी होता है, वो लोग कामयाब भी होते हैं। और तरक्की पज़ीर जो कौमें हैं ये ना तो गाड़ी बना पाती हैं, ना घर, ना पैसा, ये सब चीज़ों से महरूम रहती हैं। तो आइए आज हम हेल्थ और वेल्थ दोनों को अलग अलग टॉपिक से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें मैं अपनी तरफ से आपको अहम नुकात जो हैं वो ऐड करूँगा कि हेल्थ कैसे बचानी है। आज के बाद हम इस पे किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए हेल्थ को पकड़ते हैं। तो हेल्थ के अंदर सबसे पहले हमने कुछ आदात जो हैं वो बदलनी, कुछ आदात को हमने आज से चेंज करना है। अगर तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे बैठ के, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये आदात बदलने में, आदात के ऊपर तवज्जो देने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, जो लोग रेस्ट करने से बाहर नहीं निकलते, उनके लिए ये आदात बदलना बहुत मुश्किल है। अब इसमें आते हैं आदात कौन सी बदलनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है सेहत के लिए हमने क्या करना है कि आज के बाद हमने पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और ये सारी चीज़ें जो कोशिश करनी है, फ़ास्ट फूड जो हैं अपनी ज़िंदगी से निकालने, और अपनाना क्या है, हम कोशिश करेंगे रोटी, दूध, गोश्त, खजूर और सब्ज़ियाँ, फल, इनके ऊपर आएंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारी सेहत जो है वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आएगी। आप समझते होंगे तमाम व्यूवर्स के यूरोपियन कंट्रीज़ या तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा है, और तरक्की पज़ीर कौमें हैं जिसमें हम पाकिस्तानी भी तरक्की पज़ीर हैं, अभी तक तरक्की याफ्ता नहीं है। हम लोग भी देर तक अपनी सेहत जो है वो बहाल नहीं रख सकते। हमारी सेहत और एवरेज उम्र जो है वो कम है। तो उसके पीछे वजूहात हैं हमारा फूड, हमारा खाना, हमारी खुराक। अब खाना खुराक कैसे है, अब इसको थोड़ा सा मैं अगर हेल्थ की एक टिप समझ लें या उसको मुहावरा समझ लें, आपने सब ने सुना होगा कि इंसान और घोड़ा, यानी बंदा, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, ये हमेशा जवान रहते हैं। लेकिन आज घोड़ा फिर भी बूढ़ा नहीं होता, इंसान या बंदा बूढ़ा हो रहा है। इसके पीछे एक वजह है। घोड़े की जो खुराक है वो क्या है, इसको पहले समझें। उसकी है जी चना, चोकर, घास। बंदे की खुराक क्या है? दूध, गोश्त, सब्जियां, फल और रोटी, गंदम। अब घोड़ा आज भी इस दौर में भी अपनी खुराक नहीं भूला। वो आज भी घोड़ा जो है वो चना, वो चोकर और वो जो चारा है वो इस्तेमाल करता है, वही खाता है। तो हमने कभी नहीं ज़िंदगी में सुना होगा कि 4 घोड़े जो हैं वो हार्ट अटैक से मर गए, 4 घोड़े जो हैं वो शुगर से मर गए, 4 जो हैं वो घोड़े वो जो हैं वो हेपेटाइट से मर गए। तो आज भी अगर इंसान मर रहे हैं हेपेटाइट से, शुगर से, तो इसके पीछे वजह क्या है कि इंसान अपनी जो है वो खुराक भूल चुका है। हमारी खुराक असल में बेसिक क्या थी? वो दूध, अंडा, मछली, खजूर, गोश्त था। हम किस पे आ गए? पापड़, लेस, सलंटियाँ, हम बर्गर, शवारमों पे आ गए। तो जब तक ये खुराक हम ठीक नहीं करेंगे हमारी हेल्थ बहाल नहीं हो सकती। और तरक्की याफ्ता कौमों ने यही किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों से जंक फूड्स निकाल दिए, उन्होंने ये गैर मतवाज़न खुराकें निकाल दी और मतवाज़न खुराक के ऊपर आ गए। और हमें जो उन्होंने गैर मतवाज़न खुराक दे दी, आज हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक देखें पूरी खुराक जो है वो चेंज हो चुकी है। तो आज के बाद कोशिश करनी है कि आपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, तो आप भी देर तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरा टॉपिक क्या था? वो था वेल्थ। दौलत भी इंसान की ज़िंदगी के लिए
انتہائی اہم ہے، اتنی ہی اہم ہے جتنی ہماری صحت اہم ہے. یعنی صحت اگر ہے ایک انسان کے پاس، وہ ہٹا کٹا ہے، اس کے پاس مسلز ہیں، وہ بڑا جناب باروب ہے، اس کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کی جیب خالی ہے، اس کے پاس ویلتھ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اس کی صحت کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس ویلتھ بے پناہ ہے، اس کے پاس دولت بے پناہ ہے، اس کے پاس پیسہ بے پناہ ہے، لیکن اس کو شوگر ہے، اس کو ٹی بی ہے، اس کو انسولین لگتی ہے، تو اس کی وہ دولت کسی کام کی نہیں ہے. تو انسان کی زندگی کا توازن تب ہی برقرار رہتا ہے، تب ہی برابر ہوتا ہے جب ہیلتھ اور ویلتھ دونوں برابر ہوں. تو ویلتھ کے لیے بھی ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. ہم نے آج تک بیٹھ کے ساری نہیں جوڑا کہ ہمیں کس دور میں خرچے کتنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تگ و دو کتنی کرنی ہے، اس کے لیے محنت کتنی کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر 2 فیملی کے فرد ہیں اور 2 بیٹے ہیں، 2 ان کے والدین ہیں، 6 افراد کا گھر کا خرچہ آج اگر نارمل بھی آپ لیں سارے دوست مل کے، تو یہ اگر راشن بھی لیا جائے تو 30-35 ہزار روپے نارملی خرچہ ہو جاتا ہے. اور ایک بندے کی انکم ہے 15,000، ایک بندے کی انکم ہے 20,000، تو وہ 35,000 والا خرچہ کیسے چلائے گا؟ وہ ہر مہینے ایک تو مقروض ہوتا ہے، ایک ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اسے پلان کرنا چاہیے، اسے پلاننگ کرنی چاہیے کہ میرا 35 اگر خرچہ ہے تو میری انکم کا جو دار و مدار ہے وہ 45 ہونا چاہیے، وہ 50 ہونا چاہیے، وہ 60 تک ہونا چاہیے. اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں نا، انہوں نے آج تک ہمارے اندر جو چیزیں ڈالی ہیں، عوام میں جو سمجھایا ہے، وہ یہ کبھی نہیں سمجھایا کہ بیٹا آپ تنخواہ بڑھاؤ، آپ انکم بڑھاؤ، آپ ارننگ بڑھاؤ. آج تک ہمیں جو بھی اصلاح ملی، جو بھی ان سے مشورہ ملا، وہ یہی ملا کہ بیٹا خرچے کم کرو. تو خرچے کم کرنا جو ہے یہ کسی بات کا بھی حل نہیں ہے، یہ کسی بھی مشکل کا حل نہیں ہے، یہ کسی بھی پریشانی کا حل نہیں ہے. آپ کو اس دور کے، جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، اس دور کے حساب سے آپ کو اخراجات کرنے ہیں، وہ آپ کے چلنے ہیں. ویلتھ کے اوپر پوری دنیا کام کر رہی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ ویلتھ کے اوپر کام کرتی ہے. تو ہمیں بھی سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. اگر 2 بھائی ہیں، اگر ایک باپ ہے، تو ان تینوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈیلی کام پہ جا رہے ہیں، ڈیلی روٹین وائز جو ہے وہ ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم دیہڑی لگا رہے ہیں، تو ہمیں مل کے کوئی ایسا پروسیس کرنا چاہیے، ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں ہمیں جو ہے خدا نہ کرے وہ، جیسا کہ آج کل حالات کے پیش نظر کام رکا ہوا ہے، مارکیٹس بند ہیں، تو لیکن ہماری آمدنی جو ہے وہ چلتی رہے. تو ہیلتھ اور ویلتھ یہ دونوں انسان کی زندگی کے لیے کتنے اہم ہیں، آج میں نے کوشش کی چھوٹی سی کاوش کے اندر، چھوٹے سے اس ویڈیو کلپ کے اندر آپ کو سمجھانے کی. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو انشاءاللہ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹس کریں گے، اور اپنی محبتوں کا، اپنی چاہتوں کا جو ہے وہ ثبوت دیتے رہیں گے. میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ مکمل زور لگا کے، محنت کر کے آپ تک اچھی اچھی ویڈیوز پہنچاتا رہوں. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.